अन प्रस्तावना भारतीय परिवार प्रणाली अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और रिश्तों की गहराई के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ रिश्ते केवल खून या कानूनी संबंधों पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनमें आत्मीयता, स्नेह, सम्मान और आपसी सहयोग का भाव भी होता है। इन्हीं अनोखे रिश्तों में से एक है देवर भाभी का रिश्ता। ये रिश्ता न तो पूरी तरह से भाई बहन का होता है और न ही सामान्य सास बहू जैसा औपचारिक, बल्कि इसमें अपनापन, मजाक मस्ती, चुटकुले, जिम्मेदारियां और मर्यादा सब कुछ शामिल होता है। देवर को भाभी अक्सर बेटे जैसा मान लेती है, तो कभी दोस्त की तरह और कभी छोटे भाई की तरह उसकी देखभाल करती है। वहीं देवर अपनी भाभी को मां, बहन और दोस्त तीनों का रूप मानकर उसका सम्मान करता है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें हंसी मजाक की मिठास भी रहती है और जिम्मेदारी की गंभीरता भी। 2, भारतीय संस्कृति में देवर भाभी के रिश्ते की महत्ता। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल पति पत्नी का बंधन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। जब लड़की शादी करके ससुराल आती है, तो वह अकेले अपने पति से नहीं जुड़ती, बल्कि पूरे परिवार से उसका रिश्ता बन जाता है। इस परिवार में देवर का स्थान बेहद खास होता है। भाभी और देवर का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि शादी केवल दो लोगों की बात नहीं है, बल्कि परिवार को जोड़ने और मजबूत करने का माध्यम है। ये रिश्ता घर में हंसी खुशी, अपनापन और ऊर्जा का स्रोत बनता है। वही के रिश्ते की विशेषताएं। मन, अपनापन और विश्वास। देवर अक्सर अपनी परेशानियां और राज भाभी से साझा करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भाभी उसकी मदद करेंगी। 2, मजाक और हंसी ठिठोली। ये रिश्ता मजाकिया और मस्ती से भरा होता है। शादी के बाद भाभी को चिढ़ाना, हंसी ठिठोली करना और तीज त्योहार पर हल्की नोक जोंक आम बात है। 3, जिम्मेदारी और सहयोग। भाभी अपने देवर का ख्याल रखती है, उसकी पढ़ाई लिखाई, करियर या शादी की बातों में मार्गदर्शन करती है। मर्यादा और संस्कार। इस रिश्ते में सबसे जरूरी तत्व है मर्यादा। चाहे कितना भी अपनापन हो, लेकिन हमेशा सम्मान और संस्कार की सीमा बनी रहती है। साहित्य और लोक कथाओं में देवर भाभी भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में देवर भाभी के रिश्ते का चित्रण बहुत मिलता है। लोक गीतों में अक्सर भाभी और देवर के बीच की चुटकी, छेड़छाड़ और अपनापन दर्शाया जाता है। शादी ब्याह के गीतों में देवर भाभी की खट्टी मीठी नोक झोंक को बड़े ही रोचक ढंग से गाया जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में यह रिश्ता बहुत सम्माननीय माना जाता है। लोग इसे भाई बहन के रिश्ते से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ कई भाव जुड़े होते हैं। आधुनिक समय में भी जब संयुक्त परिवार टूटकर छोटे परिवारों में बदल गए हैं, तब भी देवर भाभी का रिश्ता अपनी मिठास और अहमियत बनाए हुए है। 6, देवर भाभी के रिश्ते में जिम्मेदारियां। भाभी की जिम्मेदारी देवर की देखभाल करना, उसे सही मार्गदर्शन देना, घर के वातावरण को खुशहाल बनाना। देवर की जिम्मेदारी भाभी का सम्मान करना, उन्हें बहन मां के समान मानना और मुश्किल समय में उनका सहारा बनना। रिश्ते की चुनौतियां, हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते में भी चुनौतियां हो सकती हैं। यदि मर्यादा और संस्कार की सीमाएं पार हो जाएं, तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। समाज की नजरें भी इस रिश्ते पर विशेष ध्यान देती हैं, इसलिए इसमें संतुलन और संयम रखना बहुत आवश्यक है। आइट आधुनिक समय में बदलता स्वरूप। आज के समय में जब परिवार छोटे हो गए हैं और रिश्तों में समय की कमी दिखने लगी है, तब भी देवर भाभी का रिश्ता अपनी अहमियत बनाए हुए है। सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली के कारण मजाक मस्ती का रूप बदल गया है, लेकिन भावनाओं और सम्मान की गहराई आज भी उतनी ही है। 9, त्योहारों और रीति रिवाजों में देवर भाभी। भारत के त्योहार जैसे होली, तीज, करवा चौथ, रक्षाबंधन आदि में देवर भाभी का रिश्ता खुलकर झलकता है। होली में देवर भाभी की ठिठोली तो पूरे माहौल को रंगीन बना देती है। विवाह के अवसर पर भी देवर भाभी की नोक जोंक सबसे ज्यादा रोचक होती है। निष्कर्ष, देवर भाभी का रिश्ता भारतीय समाज की उन अनमोल धरोहरों में से एक है, जिसमें मजाक भी है, ममता भी है, जिम्मेदारी भी है और मर्यादा भी। ये रिश्ता परिवार को जोड़ने, खुशियां बांटने और आपसी विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। अगर इसे सही सम्मान और मर्यादा के साथ निभाया जाए, तो ये जीवन भर साथ निभाने वाला सबसे प्यारा रिश्ता बन सकता है।